वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार और हिंदी पंचांग के अनुसार षष्ठी। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की पहली खबर से। छत्तीसगढ़ में हर दिन लापता हो रही 30 महिलाएं और बच्चियां। 3 साल में 36,000 से ज्यादा लापता बच्चों की गुमशुदगी मामले में देश में छठे स्थान पर। राज्य में महिलाओं और मासूम बच्चियों की सुरक्षा को लेकर एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। राज्य में औसतन हर दिन 30 महिलाएं गायब हो रही है। इनमें से 10 से 12 नाबालिग बालिकाएं हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल दर साल गुमशुदगी के मामले थमने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। वर्ष 2023 से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश से कुल 36,662 महिलाएं और बच्चियां लापता हुई है। इनमें से लगभग 7,188 को खोजा नहीं जा सका है। पिछले 3 वर्षों में 10,753 बालिकाएं लापता हुई है, जबकि 11,825 को बहला फुसलाकर ले जाया गया है। सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बलरामपुर और बस्तर जैसे सीमावर्ती जिलों में मानव तस्करी की घटनाएं अधिक होती है। इन क्षेत्रों में बेरोजगारी और प्रवासन की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण तस्कर आसानी से झांसे में लेने में सफल हो जाते हैं और इनमें से अधिकांश पीड़ित नाबालिग है, जिन्हें बहला फुसलाकर दूसरे राज्यों में घरेलू काम, जबरन श्रम या यौन शोषण के लिए ले जाया जाता है। 12वीं बोर्ड हिंदी की परीक्षा रद्द, पेपर लीक होने के दावों पर मासिम ने लिया निर्णय। 10 अप्रैल को फिर से होगा पेपर। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक की अफवाहों के बाद मासिम शिक्षा मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी कर 12वीं बोर्ड की हिंदी परीक्षा को रद्द कर दिया है। मंडल ने 14 मार्च 2026 को आयोजित हिंदी परीक्षा को निरस्त कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार अब कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की परीक्षा 10 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इसको लेकर आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रायगढ़ में दोबारा अफीम की खेती का खुलासा। तमनार के बाद अब यहां उगाई जा रही थी नशे की फसल। दुर्ग और बलरामपुर के बाद रायगढ़ के तमनार में अफीम की खेती किए जाने का खुलासा होने से हड़कंप मच गया है। अभी शांत भी नहीं हुआ था कि रायगढ़ में एक और जगह अफीम की खेती किए जाने की बातें सामने आई है। जिले में बैक टू बैक मिल रहे अफीम की खेत से कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। इन मामलों ने पुलिस और राजस्व विभाग के खुफिया तंत्र की पोल खोलकर रख दी है। सूत्रों के मुताबिक घटगांव ग्राम में 3 खेत में अफीम की खेती मिलने की सूचना मिली थी। ताजा मामले में हैरानी की बात यह कि इस अवैध खेती का पता प्रशासन को नहीं था, बल्कि भाजपा नेता रवि भगत को इसका पता चला। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से घटगांव में लहलहा रही अफीम की फसल की जानकारी सार्वजनिक की। उनके इस खुलासे के बाद प्रशासनिक अमले में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आनन फानन में टीम को सक्रिय होना पड़ा। कम पानी में तैयार होने वाली धान करहनी, शुगर, बीपी और लकवा में भी फायदेमंद। कोरिया जिले के किसान ने की खेती। सरगुजा संभाग के दूरस्थ क्षेत्रों में अब किसान परंपरागत खेती के साथ साथ नए प्रयोग भी कर रहे हैं। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के सुंदरपुर पटेल पारा के 46 वर्षीय किसान लक्ष्मी नारायण राजवाड़े ने धान की एक खास किस्म करहनी की खेती कर अलग पहचान बनाई है। कम पानी में तैयार होने वाली इस फसल से न केवल उनकी खेती की लागत कम की है, बल्कि इस चावल की खासियत है कि इसे पारंपरिक धान की तरह ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक कमलेश सिंह के अनुसार यह चावल शुगर, ब्लड प्रेशर और लकवा के मरीजों के लिए लाभकारी होता है। इसी कारण बाजार में इसकी मांग भी लगातार बढ़ रही है। नवा रायपुर बनेगा देश का पहला डिजिटल हब। जल्द शुरू होगा एआई आधारित डेटा सेंटर। छत्तीसगढ़ अब तकनीकी क्रांति की ओर बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। नवा रायपुर अटल नगर में देश का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर अप्रैल से शुरू होने की तैयारी में है। सेक्टर 22 में 13.5 एकड़ में विकसित हो रहा यह प्रोजेक्ट न केवल प्रदेश की पहचान को नई ऊंचाई देगा, बल्कि आम जनता के लिए भी बड़े बदलाव लेकर आएगा। करीब 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार हो रहा यह डेटा सेंटर IT, डेटा एनालिसिस और तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। मनेन्द्रगढ़ में एसीबी का बड़ा एक्शन। ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए सीएमओ और अकाउंटेंट गिरफ्तार। नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ में बीते दिन एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोरी के मामले में बड़ा छापा मारा है। मिली जानकारी के अनुसार एक ठेकेदार से काम का बिल पास कराने के एवज में 53,000 रुपए की मांग की गई थी। इसमें से पहली किस्त 20,000 पहले ही नगद दी जा चुकी थी। वहीं बीते दोपहर ठेकेदार 33,000 रुपए लेकर सीएमओ के घर पहुंचा। सीएमओ के निर्देश पर ठेकेदार ने यह रकम अकाउंटेंट को दी। जैसे ही अकाउंटेंट ने नगद राशि दी, पहले से घात लगा बैठी एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में फिर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन। बालोद की टीचर एनुका ने लोक नृत्य में जीता पहला स्थान। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की शिक्षिका एनुका शर्मा ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए लोक नृत्य में पहला स्थान हासिल किया है। म्यूजिक, डांस एवं मोनो प्ले प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय सिविल सेवा, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था।
14 केजी सिलेंडर को 10 केजी करने की खबर अफवाह। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा सप्लाई पूरी तरह से नॉर्मल। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर में 10 किलो गैस भरकर देने की खबर को अफवाह बताया है। मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूल्हा दुल्हन की कार में लग गई आग। विदाई के वक्त हुआ हादसा, कूदकर नव दंपत्ति ने बचाई जान। शादी की मंगल घड़ी में कोई अमंगल हो जाए तो वर वधू के घर वाले परेशान हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मुंगेली के लोरमी में। दूल्हा दुल्हन को लेकर जैसी ही कार आगे बढ़ी, अचानक से कार के बोनट से आग की लपटें निकलने लगी। कार में बैठे दूल्हा दुल्हन दोनों घबरा गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते, कार के बोनट में लगी आग और भड़कने लगी। हालात बेकाबू होता देख दूल्हा और दुल्हन ने तत्काल कार का गेट खोलकर बाहर छलांग लगा दी। गनीमत रही कि इस हादसे में दूल्हा और दुल्हन को किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई है। सीएम साइका बलौदाबाजार में 5 लाख भूमिहीनों को देंगे 500 करोड़ की सौगात। इन परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शिल्पकार भूमिहीन कृषि मजदूर अब आर्थिक सुरक्षा के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत इस साल 4,95,965 भूमिहीन हितग्राहियों के खाते में सीधे 10,000 रुपए की धनराशि प्रत्येक हितग्राही की दर से ट्रांसफर की जाएगी। 25 मार्च को बलौदाबाजार की धरती से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगी। धरसीवा आईडीबीआई बैंक में बड़ा घोटाला। 20 ग्राहकों के अकाउंट से पार हुए 1.5 करोड़ रुपए। गुस्साए धारकों ने दिया धरना। छत्तीसगढ़ के धरसीवा में आईडीबीआई बैंक में बड़ा घोटाला सामने आया है। बैंक कर्मियों ने मिलकर खाता धारकों को 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। 20 ग्राहकों के अकाउंट से फर्जी आहरण हुआ है। जानकारी मिलती ही सुबह से पीड़ित खाता धारकों ने बैंक के गेट पर धरना दे रहे हैं। वहीं मौके पर यहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। मिली जानकारी के अनुसार आईडीबीआई बैंक के कर्मियों ने 20 ग्राहकों के खाते से 1.5 करोड़ रुपए उड़ा दिए हैं। मामले की जानकारी मिलती ही सुबह से ही पीड़ित खाता धारकों ने गेट पर धरना दे दिया और बैंक के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। हंगामे और तनाव के बीच यहां पर आईडीबीआई बैंक के ताले ही नहीं खुले। बैंक घोटाले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। रामकृष्ण के अस्पताल प्रबंधन और ठेकेदार पर एफआईआर। SC/ST की धारा जोड़ी गई। रायपुर में सेप्टिक टैंक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई थी। रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल में सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 3 मजदूरों की मौत हुई थी। अब पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन और ठेकेदार के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामला टिकरापारा थाना इलाके का है। बीरनपुर में राहुल गांधी के नाम से जल रही ज्योत। मां शक्ति मंदिर में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेसियों ने की विशेष प्रार्थना। छत्तीसगढ़ में इन दिनों नवरात्रि की धूम है। भक्त अपनी मनोकामना को लेकर पर मां के दरबार में ज्योत जलवा रहे हैं और दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वहीं बेमेतरा जिले के बीरनपुर के मां शक्ति मंदिर में कांग्रेसियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम पर ज्योत जलाए हैं और क्षेत्र में सुख शांति और कांग्रेस की सरकार बनने माता रानी से प्रार्थना की है। बता दें कि शक्ति घाट में ही 2023 में 2 समुदाय के बीच हिंसा की शुरुआत हुई थी, जहां वर्तमान साझा विधायक ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की मौत हुई थी। माओवादियों का सेफ जोन माने जाने वाले दुर्गम क्षेत्र कुमनार में पुलिस का अंतिम सुरक्षा कैंप स्थापित। नारायणपुर पुलिस ने दशकों से माओवादियों का सेफ जोन माने जाने वाले दुर्गम क्षेत्र कुमनार में नवीन सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप स्थापित कर एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। माड़ बचाओ अभियान के तहत स्थापित यह कैंप वर्ष 2026 का 8वां और क्षेत्र का अंतिम सामरिक पड़ाव है, जिससे अब अबुझमाड़ का सीधा संपर्क बीजापुर के भैरमगढ़ से जुड़ गया है। दुर्ग में आरपीएफ ने 12 किन्नरों को किया गिरफ्तार। बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों को कर रहे थे परेशान, शिकायत पर एक्शन। रेलवे सुरक्षा बल दुर्ग ने ट्रेन नंबर 1285 एक बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस में कार्यवाही करते हुए 12 किन्नरों को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही यात्रियों की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर की गई है। यात्रियों ने बताया कि कुछ किन्नर ट्रेन में चढ़कर अवैध वसूली कर रहे थे और पैसे नहीं देने पर यात्रियों को परेशान कर रहे थे। सुइया बांध पर बर्ड वॉक का आयोजन। पक्षियों की 45 प्रजातियों की हुई पहचान। युवान पहल के अंतर्गत वन विभाग बलौदाबाजार ने बीते सुबह पक्षी दर्शन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। पक्षी विशेषज्ञ हेमंत वर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस वॉक में प्रकृति प्रेमियों ने सुइया बांध और उसके आसपास के क्षेत्र में पक्षियों की विविध दुनिया को करीब से देखा। रायपुर बनेगा ट्राइबल खेलों का महाकुंभ। तैयारियों का कलेक्टर ने लिया जायजा। मैदान में संस्कृति की भी झलक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का मुख्य केंद्र बनने जा रहा है। देश भर से करीब 3000 जनजातीय खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन को लेकर राजधानी में प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में है, जिसका जायजा खुद कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने लिया। खेलों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी यहाँ पर जोरदार तैयारी चल रही है, जिससे रायपुर खेल और संस्कृति का संगम बनने जा रहा है।
एआई से बदलेगा हेल्थ सिस्टम। कबीरधाम जिले के 60 सीएचओ को मिला प्रशिक्षण। डिजिटल टूल की दी गई जानकारी। स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल क्रांति की दिशा में कबीरधाम जिले ने पूरे छत्तीसगढ़ में एक नई मिसाल कायम कर दी है। पब्लिक हेल्थ कंसल्टिंग कंपनी जेमिनी ग्रुप के सहयोग से जिले में एआई फॉर सीएचओ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 60 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया। यह पहल प्रदेश में अपनी तरह की पहली और सबसे अनोखी मानी जा रही है। आरपीएफ ने 3 साल में 600 प्लस टिकट दलाल किए गिरफ्तार। 5 करोड़ 30 लाख के मादक पदार्थ जब्त। 3 करोड़ जुर्माना वसूला। तस्करी रोकने ऑपरेशन नारकोस लॉन्च किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल ने पिछले 3 सालों में 600 से ज्यादा टिकट दलालों की गिरफ्तारी कर 5 करोड़ 30 लाख रुपए के मादक पदार्थों की जब्ती और हजारों अवैध वेंडरों पर कार्रवाई की है। यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरपीएफ लगातार विशेष अभियान चला रहा है। आरपीएफ टिकट दलालों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध और ड्रग तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन नार्को चला रहा है। दोनों ऑपरेशन में पिछले 3 साल में लगभग 984 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। विश्व वानिकी दिवस। मंत्री कश्यप बोले, वनों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास जरूरी। हर साल की तरह विश्व वानिकी दिवस पर वन विभाग और वानिकी संगठनों की तरफ से वन संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरण जागरूकता के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन प्रकृति पर आधारित है और राज्य में वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गुणवत्ताहीन निर्माण पर चला बुलडोजर। जांच के बाद नगर पालिका अध्यक्ष ने नाली को तुड़वाया। इंजीनियर पर भी होगी कार्रवाई। कवर्धा शहर में चल रहे पिलारी नहर यहां पर गौरव पथ निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर उठी शिकायत के बाद बड़ा एक्शन देखने को मिला। मोहल्ले वासियों ने निर्माण कार्य में अनियमितता और एस्टीमेट से हटकर काम किए जाने की शिकायत यहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा से की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका अध्यक्ष खुद मौके पर पहुंचे और जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की गई। जंगल सफारी में निजीकरण का विरोध। बासों का संचालन निजी हाथों में देने के खिलाफ कर्मचारियों ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के जंगल सफारी में बास संचालन को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है। इसको लेकर बीते दिन छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात का ज्ञापन सौंपा और अपनी चिंताओं से अवगत कराया। खाद्य तेलों में वजन का खेल। कम वजन वाले पैकेट्स बेचे जा रहे महंगे दाम पर। ईरान, अमेरिका, इजरायल युद्ध के मौके का पूरा फायदा उठाने का काम चल रहा है। किराना सामग्री में भी सिंडिकेट बनाकर दाम बढ़ाने का खेल किया जा रहा है। अब तो 1 लीटर के स्थान पर कंपनियां अपनी मर्जी से वजन कम करके खाद्य तेलों के दाम ज्यादा वसूल रही है। इसका फायदा छोटे से लेकर बड़े कारोबारी भी उठा रहे हैं। 1 माह के अंदर ही सोयाबीन और राइस ब्रान तेलों के दाम 30 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। इसी के साथ 15 किलो के टीन के दाम भी 400 से 500 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। ट्रांसजेंडर बिल पर विवाद। विद्या राजपूत ने बताया, पहचान और आजादी पर हमला। कहा 30 से 40 साल पीछे ले जाएगा यह कानून। लोकसभा में ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े प्रस्तावित विधेयक को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। इसी कड़ी में ट्रांसजेंडर विद्या राजपूत ने इस बिल का खुलकर विरोध जताया। विद्या राजपूत छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ मित्र की संस्थापक और नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनल की सदस्य है। उन्होंने इसे ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और पहचान के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि बिना समुदाय से संवाद किए लाया गया यह विधेयक न केवल अव्यवहारिक है बल्कि इससे ट्रांसजेंडर लोगों की आजादी, सम्मान और भविष्य पर गंभीर असर पड़ेगा। भिलाई की अनुष्का सेन बनी मिस इंडिया। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश का करेगी प्रतिनिधित्व। भुवनेश्वर में होगा ग्रैंड फिनाले। भिलाई की एमबीबीएस छात्रा अनुष्का सेन को फेमिना मिस इंडिया 2026 के 61वें संस्करण के लिए मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2026 के रूप में चयनित किया गया है। वे इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। धमतरी में बनेगा हाईटेक बस स्टैंड। 3D मैपिंग से डिजाइन तैयार। 18 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। शहर में एक आधुनिक बस स्टैंड की मांग लोग लंबे वक्त से नगर निगम से कर रहे हैं। अब उस मांग पर विराम लगता दिखाई पड़ रहा है। जल्द ही शहर में एक हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। हालांकि अभी इसकी स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी और निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। नए बस स्टैंड को लेकर नगर निगम द्वारा परियोजना की 3D मैपिंग कर आधुनिक डिजाइन तैयार कर लिया गया है, जिससे आने वाले समय में धमतरी को एक व्यवस्थित और स्मार्ट परिवहन केंद्र मिल सकेगा। बिलासपुर के नेहरू नगर में सिलेंडर ब्लास्ट। देर रात जोरदार धमाके से घर की दीवारें और खिड़कियां टूटी। 20 लाख का नुकसान। बिलासपुर के नेहरू नगर स्थित अर्चना विहार में देर रात एक सिलेंडर फट गया। इस घटना में घर को भारी नुकसान पहुंचा और अनुमानित 18 से 20 लाख रुपए तक यहां पर बर्बाद हो गया। हालांकि अच्छी बात रही कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बच निकले। यह हादसा देर रात करीब 3 बजे हुआ। तो फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। इसी तरह की और तमाम छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी
सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।